नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के बारे में जो कि बेहद चिंताजनक है। ना सिर्फ इंडिया को लेकर के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी यहाँ पर ये चिंता का विषय बताया जा रहा है। आखिर बात क्या है, देखिए, इंडिया को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयोडीन की कमी के कारण एक रोग होता है, ये एक पूरा टर्म होता है जो यहाँ पर यूज किया गया है, वो है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये उत्पन्न हो रहा है इंडियंस वुमेन में, इंडियंस जो चाइल्ड हैं उनमें। और इससे कैसे हम बच सकते हैं, इस खतरे को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। और स्पेशली इंडिया यहाँ पर मुख्य देश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खतरा है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पर खतरा है इस डिसऑर्डर का। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई गई हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें डेली अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करनी है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बाकी आप सभी मुझे बताइएगा कि ये जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ उनमें से किसी को कभी भी इनमें से कोई भी लक्षण क्या फील हुआ है, या उसको ये फील हुआ है कि मुझे आयोडीन की कमी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रही है, सो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। देखिए, 188 करोड़ लोग को नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त आयोडीन। भारत में 20 करोड़ लोगों को आईडीडी का खतरा है। आयोडीन की कमी कैसे पूरी होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया में लगभग 188 करोड़ लोगों को भोजन में पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता है। और आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारी हेल्थ को लेकर के यदि बात की जाए। और महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं की बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आयोडीन, बिकॉज ये हमारे डायरेक्टली पीरियड सर्कल से कनेक्टेड होता है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है सो योर पीरियड शुड बी लेट हो जाने चाहिए, होते भी हैं ऐसा। और कई बार आप देखोगे कि नॉर्मल ब्लीडिंग आपको नहीं होती है, कंसीव करने में इन फ्यूचर आपको दिक्कत आ सकती है और उससे थायराइड हो सकता है। सो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगा वुमेन्स की यदि मैं सेगमेंट में बात करूं तो आप में से जितनी भी महिलाएं इस चीज का अवश्य ख्याल रखें कि आप की बॉडी में प्रॉपर आयोडीन होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप फील करते हो पीरियड्स हमें लेट हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं या सिर्फ एक दिन पीरियड्स आते हैं, तो वहां पर आप जरूर आयोडीन को अपने भोजन में शामिल करें। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा डब्ल्यूएचओ कह रहा है, बिकॉज मैं तो डॉक्टर हूं नहीं तो मैं तो कह नहीं सकती। चलिए आगे आते हैं। इनमें 24.1 करोड़ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक की बात यह है कि भैया 24 करोड़ स्कूली बच्चे हैं जिनको आयोडीन नहीं मिल पा रहा है। आगे बात करते हैं, इन सभी लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का खतरा है और इसके कारण आपका घेंघा और हाइपोथायराइडिज्म जैसी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और आप समझते हो कि थायराइड बहुत ही खतरनाक बीमारी है। महत्वपूर्ण बिंदु समझे तो भारत के सॉल्ट कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक देश के लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का खतरा है। 7 करोड़ से ज्यादा लोग घेंघा से और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं प्रेजेंट समय में इंडिया में। आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है, यानी ऐसा मिनरल जो शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। इसके बावजूद ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। आयोडीन की कमी होने पर आईडीडी का जोखिम बढ़ सकता है। और ऐसा होने पर आप देखोगे शरीर, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन जैसे आपको इशारे देखने को मिलेंगे कि बॉडी बहुत थक जाएगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। और इन्हें पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर्दियों में इंपॉर्टेंट ये है कि भैया वैसे इसका लेना देना कुछ सर्दियों से है नहीं, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि सर्दियों में ये ज्यादा आपका लक्षण देखने को मिलने लगता है या ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर किसी को आयोडीन से संबंधित प्रॉब्लम है। देखिए, सर्दियों का आयोडीन की कमी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मौसम में आयोडीन की कमी होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लक्षण आपके बढ़ जाते हैं। ठीक, असल में ठंड बढ़ने से आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसमें फंक्शन पर असर पड़ता है, जिसके कारण घेंघा के लक्षण और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें ये लक्षण हो सकते हैं आयोडीन कमी के संकेत। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है इट मींस आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है। सो आप इन सिम्टम्स को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी आंखों में सूजन है या चेहरे पर आपके सूजन रहती है इट मींस आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है और आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ रही है। ठीक है। सेकेंड इज, गले में अगर आपकी गांठ है,
थायराइड अगेन, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन आपको एक लेवल से ज्यादा हो रहा है, एंड दिस कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगा। अनियमित हार्ट बीट है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, तो आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी में। कंफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा रहते हो चीजों को लेकर के, इट मीन्स आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है। पीरियड्स में अनियमितता है, सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है, हाथ पैर में आपको तुरंत झुंझुनी हो जाती है, घाव आपके ढेर से भर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको ज्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ निगलने में आपको मुश्किल होती है, कुछ याद रखने में आपको कठिनाई हो रही है, इट मीन्स आप ये समझिए कि आप में आयोडीन की कमी। और ये लक्षण पढ़ करके मुझे ये फील हुआ कि शायद मेरी बॉडी में भी आयोडीन की कमी है। खैर आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, क्या क्या देखिए। अगर भोजन में लगातार आयोडीन की कमी है तो शरीर में पर्याप्त आपका थायराइड हार्मोन नहीं बनता है, और इसके कारण आपके कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लाइक आपको करना क्या है, अगर आंखों और चेहरे पर सूजन है, कई दिन हो गए हैं, गले की गांठ जो है वो आप दिखने लगी है, तो घेघा के लक्षण आपके हो जाते हैं। ठीक है, बैठे बैठे झुंझुनी है, पीरियड में अनियमितता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो कई लोगों का बहुत कम हो जाता है, तो उनको दिक्कत है, हार्ट बीट में चीजें हैं, तो आप देखने को मिलेगा। खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, इसलिए डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं कि व्हेनेवर यू आर प्रेग्नेंट सो प्लीज डू रेगुलर चेकअप, जिसमें आयोडीन की मात्रा को आपको प्रॉपर रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, मिसकैरेज हो सकता है अगर आपको आयोडीन की कमी है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं इन केस में। ठीक है, मृत बच्चा पैदा हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं उस बेबी में, गर्भ में बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चे की जो बौद्धिक विकलांगता है वो हो सकती है, बच्चा जन्म से गूंगा बहरा हो सकता है, और इसके पीछे का कौन है सब कारण, आयोडीन। आगे बात करते हैं, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है अगर प्रेग्नेंट महिला के शरीर में आयोडीन की कमी पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया और थोड़ा सा हम डर भी गए इन सारी चीज़ों को देख करके, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है कि हमें सिर्फ आयोडीन से संबंधित जो भोजन होते हैं और आयोडीन युक्त नमक जिसकी हम बात करते हैं उसको अपनी डाइट में सिर्फ शामिल करना है। देखिए, आमतौर पर डॉक्टर आयोडीन सप्लीमेंट के साथ आयोडीन की कमी का इलाज करते हैं। ठीक है, आयोडीन सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है आपको। अगर लंबे समय से कमी है तो शरीर में थायराइड हार्मोन्स की भी कमी हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट्स लेने की भी सलाह देते हैं। अगर कोई बच्चा आयोडीन डेफिशिएंट पैदा हुआ है तो इस कंडीशन में इसका इलाज थायराइड हार्मोनल सप्लीमेंट्स के साथ ही किया जाता है। अगर बच्चे की कंडीशन ज्यादा गंभीर होती है तो उसे जीवन भर थायराइड हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी कि भैया ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। डब्ल्यूएचओ ने एक अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए बताई है कि इंडिया को अपने इस हेल्थ सेक्टर में इस जो चीज़ है इसका ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिया की जो जनता है उसके अंदर ये जो आयोडीन युक्त भोजन है, आयोडीन का जो कमी है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट करती भी है कि आप जो देखो जा करके जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं या फिर आपकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके द्वारा गाँवों में दवाइयाँ बंटवाती है, गाँवों में आयोडीन की दवाइयाँ बंटवाती है, लेकिन रीज़न इज दैट कि वो लोग खाते नहीं है, बिकॉज उनको भरोसा नहीं होता है कि ये दवाई कहीं इनको रिएक्ट ना कर जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दिस इज ट्रू, कई बार ऐसा होता भी है। सो इसी वजह से गवर्नमेंट तो प्लान्स कर रही है, गवर्नमेंट प्लान चला भी रही है, हेल्थ सेक्टर में भी आगे वर्क कर रही है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये अब एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है आयोडीन को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है। बाकी आप सभी की क्या राय है, क्या आप में से इसमें से कोई भी लक्षण आपको फील होता है तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।